हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीकेबी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो दोस्तों हम बात करेंगे वोकेब की जो 10वें नंबर की क्लास है, जहां पे हम दोस्तों 10 मिनट के अंदर पूरे 21 वर्ड सीखते हैं। और दोस्तों ऐसे वर्ड सीखते हैं जो हर एग्जाम एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए, एसएससी सीएचएसएल की बात कर लीजिए, एमटीएस की बात कर लीजिए, दोस्तों एसएससी जीडी, रेलवे एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स की आप बात कर लीजिए, यूपीएससी सी सेट में जो जनरल इंग्लिश पूछी जाती है उसकी बात कर लीजिए, दोस्तों आरएस प्री के एग्जाम में जो पूछी जाती है जनरल इंग्लिश, साथ ही दोस्तों वीडियो, पटवारी, स्टेट एग्जाम, दोस्तों जो भी एग्जाम जहां पे दोस्तों आपको इंग्लिश पूछी जाती है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं यहां पे जो ओकेब की आपकी क्लासेज करा रहा हूं दोस्तों, इनमें से एक भी वर्ड आपको बाहर नहीं मिलेगा। आप दोस्तों प्रीवियस ईयर चेक कर लीजिए, यहां पे जो भी वर्ड लिखा गया ना वो हर एक वर्ड हर एग्जाम में, किसी एग्जाम में 2 बार, सीजीएल जैसे एग्जाम में तो आपको 10-10 बार रिपीट में हुआ मिलेगा। बाकी एग्जाम में दोस्तों आप ट्राई कर लीजिए, आप हमारी क्लासें ले लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी वोकेब इससे बाहर नहीं आएगी। और दोस्तों इंग्लिश को इंप्रूव करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना वो दोस्तों कि आपको वोकेब जितनी ज्यादा आएगी आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर होगी, आप उतनी इंग्लिश अच्छी बोल पाएंगे, उतनी इंग्लिश अच्छी सीख पाएंगे। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है दिनेश कुमार और दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में सिलेक्टेड हूं। ज्वाइनिंग कुछ ही दिनों में होने वाली है, 27 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग भी है। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, मेरा जो स्कोर था इंग्लिश की बात करूं दोस्तों तो प्री के अंदर दोस्तों मेरा स्कोर था 48/50। इंग्लिश की बात कर रहा हूं दोस्तों। मेंस के अंदर मेरा स्कोर था 128 मार्क्स 135 में से। दोस्तों अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में मेरा स्कोर दोस्तों 87/90 और दोस्तों रीजनिंग में जो मेरा स्कोर है वो है दोस्तों 83/90। दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम स्कोर को मैंने टच किया है तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। तो दोस्तों ये मेरा स्कोर था, मैं आपको एक बार बता दिया है। साथ ही दोस्तों हमारी मैथ्स की ट्रिक्स की भी क्लासेस चल रही है। अभी मुझे थोड़ा सा वक्त कम मिल रहा है क्योंकि अभी मेरी ज्वाइनिंग है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें, तो दोस्तों उसकी वजह से थोड़ा वक्त कम मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपके लिए इंग्लिश की डेली क्लास लेकर आ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अब सीजीएल के जो प्रीलिम्स का एग्जाम है मात्र 30 या 35 दिन के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता किसी बच्चे की अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो और इंग्लिश की वजह से दोस्तों उसका सिलेक्शन रुके या मैथ की वजह से सिलेक्शन रुके। तो दोस्तों इसी क्रम में आज अपना नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल डीकेबी एजुकेशन पे अगर नए हैं तो हमारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखिए, दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों हमारे जो यूट्यूब चैनल डीकेबी एजुकेशन है इसको दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज जो मैंने वर्ड लिया है ना दोस्तों, इमानसिपेट, EMANCIPATE। दोस्तों इमानसिपेट का मतलब है आजाद करना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। इमानसिपेट, EMANCIPATE। इमानसिपेट का मतलब है दोस्तों किसी को आजाद कर देना, किसी को फ्री कर देना, किसी को फ्रीडम दे देना, किसी को मुक्ति प्रदान कर देना, किसी को दोस्तों लिबरल मतलब लिबरेट कर देना। दोस्तों ये सारी चीजें। तो दोस्तों हम पहले सबसे पहले सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने जो पहला वर्ड लिया ना वो दोस्तों मैंने लिया है लिबरेट। दोस्तों आप अगर इसके नोट्स बना के इसको अगर डेली रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते हैं तो आपकी एक भी वोकेब नहीं छूटेगी। तो दोस्तों इमानसिपेट का जो पहला दोस्तों मैंने जो वर्ड लिया है वो लिबरेट लिया। लिबरेट का मतलब है दोस्तों किसी को मुक्त करना, किसी को स्वतंत्रता प्रदान करना। दोस्तों लिबरेट का मतलब है किसी को बिल्कुल फ्री छोड़ देना, अपन एकदम वो स्वतंत्र है। दोस्तों लिबरेट है, लिबरेट का मतलब है आपने कई बार सुना होगा लिबरल सिविलाइजेशन यानी उदारवादी सभ्यताएं। दोस्तों लिबरल इस लिबरेट से रिलेटेड है। लिबरल का मतलब है एकदम आप फ्री छोड़ देते हैं, उदारवादी छोड़ देते हैं यानी स्वतंत्र कर देते हैं। दोस्तों इसका पहला वर्ड है। दोस्तों सेकंड जो इसका मैंने वोकेब लिया है वो दोस्तों मैंने लिया है फ्री। दोस्तों फ्री तो आपको पता है किसी चीज को आप फ्री कर देते हैं यानी आप उसको एकदम मुक्त कर देते हैं। आपने कई बार सुना होगा फ्री बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फ्री बॉडी ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे आ जाती है। फ्री का मतलब है दोस्तों बिल्कुल एकदम आपको उसको मुक्त कर देना, किसी चीज से मुक्त करना। दोस्तों पहला जो वर्ड लिया मैंने लिबरेट, सेकंड वर्ड दोस्तों फ्री। दोस्तों तीसरा वर्ड लिया है REDWM, रिडीम। रिडीम का मतलब है दोस्तों एकदम किसी को किसी चंगुल से छुड़वा देना या मुक्त कर देना, एकदम आजाद कर देना। दोस्तों इसका एक और मतलब होता है, वो होता है निरंकुश।
दोस्तों निरंकुश है कि अपन किसी पे अंकुश लगाते हैं, यानी अपन उसके किसी पे बाध्यता लगाते हैं, किसी पे कोई चीज की बाउंडेशन लगाते हैं, उसका दोस्तों जस्ट अपोजिट वर्ड है रिडीम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, और मैं कह रहा हूं कि आने वाले सीजीएल के एग्जाम में या कोई से भी जो भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे, रिडीम आपको 100% पूछा जाएगा। दोस्तों इसको लिख के ले लीजिए, REDEDEM, रिडीम का मतलब है निरंकुश। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो दोस्तों मैंने इमांसिपेट का जो वर्ड लिया है सिनोनिम, वो दोस्तों मैंने लिया है मैनुमिट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। MANUMIT, मैन्यूमिट का मतलब है दोस्तों किसी को रिहा कर देना, रिहा कर देना। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि आज इस कैदी से तिहाड़ जेल से इसको रिहा कर दिया गया है, कि तो दोस्तों इसका मतलब है मैनुमिट, MANUMIT। मैनुमिट का मतलब है किसी को रिहा कर देना, यानी आजाद कर देना। ये दोस्तों सिनोनिम है इमांसिपेट का। दोस्तों अगला वर्ड मैंने लिया है अनचेन। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, अरे ये चैन के अंदर है, मतलब चैन का अंदर है, मतलब आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि कैदियों को चैन से बांधा गया है। अनचेन का मतलब है दोस्तों किसी को फ्री कर देना, अनचेन का मतलब है दोस्तों फ्री कर देना। नेक्स्ट जो दोस्तों मैंने लिया है अनकेज। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, अरे केज, केव यानी गुफा या जो पिंजरा होता है, उसमें दोस्तों अपन किसी चीज को बांध के रख लेते हैं, मान लो कोई अपने तोता पकड़ा उसको अंदर किया। अनकेज कर देना किसी को, यानी किसी को स्वतंत्र कर देना, दोस्तों उड़ा देना, स्वतंत्र कर देना। ये दोस्तों सारे अनकेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो दोस्तों हमने वर्ड लिया है, वो लिया है दोस्तों रेस्क्यू कर देना। दोस्तों ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि आज कोई मतलब किसी कॉलोनी के अंदर कोई भेड़िया घुस गया, उसको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू का मतलब उसको पकड़ के दोस्तों उसको जंगल में फिर से फ्री कर दिया गया है। तो दोस्तों रेस्क्यू का मतलब है स्वतंत्र कर देना, यानी उसको किसी एक निश्चित जगह पे, जहां पे उसकी जगह है, वहां पे उसको ले जाके फ्री कर देना। इसका मतलब होता है दोस्तों रेस्क्यू। आपने कई बार सुना होगा रेस्क्यू, बचाव दल ने रेस्क्यू किया, यानी उनको वहां से निकाल के रेस्क्यू फ्री कर दिया है। दोस्तों अगला दोस्तों हमने लिया है लास्ट अनफेटर, UNFETTER। अनफेटर का दोस्तों बिल्कुल मतलब है कि निरंकुश करना। दोस्तों अनफेटर का मतलब है किसी को कोई पाबंदी लगी हुई है उसको हटा देना, निरंकुश कर देना, फ्री कर देना। तो दोस्तों आज हमने जो इमांसिपेट के जो वर्ड लिए हैं, मैं एक बार आपको फिर से दोस्तों उनका कंप्लीट रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों, कंप्लीट, क्योंकि दोस्तों मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना वो सबसे अलग है। मैं पहले आपको पूरी वोकैब्स की मीनिंग्स बताता हूं, हिंदी अर्थ बताता हूं, उनके एग्जाम्पल्स बताता हूं, और दोस्तों उसके बाद में एक बार फिर से इनकी हिंदीयत आपको लिख के, ताकि आप इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकें और दोस्तों उसको बार बार रिवाइज कर सकें। और दोस्तों वोकैब सीखने का सबसे अगर बेहतर तरीका है ना, तो दोस्तों वो है रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। दोस्तों पहला हमने वर्ड लिया था लिबरेट। लिबरेट का मतलब है किसी को फ्री कर देना। आपने कई बार सुना होगा, अरे ये लिबरल कर दिया किसी को। दोस्तों फ्री का मतलब तो आपको पता है, मुक्त कर देना। अगला जो वर्ड दोस्तों रिडीम का मतलब है दोस्तों स्वतंत्र कर देना, निरंकुश कर देना। मैन्यूमेंट का मतलब है दोस्तों किसी को रिहा कर देना। दोस्तों अनचेन का मतलब यह है किसी को मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना। दोस्तों अनकेज का भी मतलब वही है। रेस्क्यू का मतलब है किसी को एकदम स्वतंत्र, आजादी, दोस्तों आजाद कर देना। और दोस्तों अनफेटर का मतलब है, इसका भी मतलब है मुक्त कर देना। दोस्तों हमने ये जो भी मेरे को इसके सिनोनिम्स मिले मैंने सारे लेके आऊं। दोस्तों पहला वर्ड मैंने लिबरेट, इसका मतलब फ्री, रिडीम, और दोस्तों इंपॉर्टेंट यहां पे आज ये वर्ड रहेगा, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों, अनकेज, रेस्क्यू और अनफेटर। दोस्तों ये सिनोनिम्स की बात हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस वर्ड के एंटोनिम्स की। तो दोस्तों आप एक बार सिनोनिम्स का बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं, और दोस्तों इसको बार बार रिवाइज कीजिए। ये 100% मैं कह रहा हूं आपकी इंग्लिश को स्कोर इंप्रूव करेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंटोनिम की। दोस्तों पहला जो आज मैंने वर्ड लिया है एंटोनिम में, वो मैंने लिया है इनस्लेव। इनस्लेव का मतलब है दोस्तों किसी को गुलाम करना, गुलाम बनाना। दोस्तों आपने कई हॉलीवुड फिल्में देखी होगी जिनमें जो कहानियां लिखी होती है कि स्लेवरी, वंस अपॉन ए टाइम ए स्लेव, मतलब दास्ता। दोस्तों गुलामी की जो दास्ता है ना दोस्तों, सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो है दोस्तों गुलामी की दास्ता। दोस्तों अपन तो खुद भारत देश अपना गुलामी की दास्ता में बंधा रहा ब्रिटेन के
राज में आपको पता है। और दोस्तों फिर किस तरह से हमारे जो सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के जो हीरो है, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और दोस्तों आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा भारत देश आज तरक्की कर रहा है। दोस्तों गुलामी सबसे, दोस्तों गुलामी की बेड़ियों में बंधक होना, और दोस्तों इनस्लेव का मतलब है किसी को गुलाम बना देना, यानी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ देना, दोस्तों वो है इनस्लेव। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि इन स्लेव में तुमने मुझे बांध दिया है, इन बेड़ियों में तुमने मुझे बांध दिया है। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, इन स्लेव में मुझे, स्लेव का मतलब दोस्तों आपको पता है कि गुलाम होता है, और इन स्लेव का मतलब है किसी को गुलाम बना देना दोस्तों। और दोस्तों अगला जो वर्ड है कन्फाइन। दोस्तों कन्फाइन का मतलब होता है बने रहना। दोस्तों एक चीज होती है, हमने जो जब इसके सिनोनिम पढ़ रहे थे तो दोस्तों इसका मतलब था कि फ्री कर देना। और दोस्तों कहीं जगह मान लो किसी जगह पे हो, आप वहीं पे बने रहे हो। कन्फाइन का मतलब बने रहना, यानी आप मुक्त नहीं हो, आप आजाद नहीं हो। तो दोस्तों कन्फाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोस्तों ये दोनों वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कन्फाइन बहुत बार पूछा गया है। कन्फाइन का मतलब है बने रहना, एक ही वहीं पे रहना, मुक्ति नहीं मिलना। दोस्तों अगला है रिस्ट्रेन। दोस्तों रिस्ट्रेन का मतलब है बनाए रखना, किसी को कहीं पे बनाए रखना। दोस्तों ये वर्ड कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिए। और दोस्तों इसका सिनोनिम और एंटोनिम दोनों याद रखिए। रिस्ट्रेन यानी किसी चीज को बनाए रखना, गुलामी या फिर इस तरह की जो चीजों से रिलेटेड है दोस्तों। रिस्ट्रेन यानी कोई चीज है उसको कहीं पे जहां पे बने हुई है वहीं पे रहे, उसको दोस्तों बोलते हैं रिस्ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबजुगेट, दोस्तों इस वर्ड को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, SUBJUGAT। सब जुगेट का मतलब है, आपको इस तरह से याद रखना है कि सब जुगाड़ लगा लिया लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली। सब जुगाड़ लगा लिया लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली, अभी भी गुलामी है, अभी भी बंदिशें हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सब जुगेट। यानी सब जुगाड़ लगा के भी दोस्तों हमने प्रैक्टिस कर ली लेकिन अभी तक गुलाम बने हुए हैं या आजादी नहीं मिली। तो दोस्तों ये 4 इसके एंटोनिम मुझे मिले हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। इनस्लेव, इनस्लेव का मतलब है दोस्तों गुलामी, गुलाम बनाना, ENSLAVE। इनस्लेव, स्लेव दोस्तों दास्ता से रिलेटेड है। और दोस्तों कन्फाइन का मतलब है बने रहना, किसी को मुक्ति नहीं मिलना, स्वतंत्र नहीं होना दोस्तों कन्फाइन। और रिस्ट्रेन का मतलब है किसी चीज को बनाए रखना जो जहां पे है। और सब जुगेट, लास्ट जो वर्ड है दोस्तों हमारा है सब जुगेट। और दोस्तों इसको ट्रिक से याद रखना है कि सब जुगाड़ लगा के हमने कोशिश कर ली लेकिन मुक्ति नहीं मिली, आजादी नहीं मिली, स्वतंत्र नहीं हुए दोस्तों। और इमांसिपेट का दोस्तों ये सारे एंटोनिम्स हैं। दोस्तों ये वो सारे वोकेब वर्ड्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंटोनिम्स का, ताकि दोस्तों आपको ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट याद कर सके, एक पेज के ऊपर आपका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट हो। दोस्तों आप कहीं पे भी जा रहे हैं एक बार इनको नजरों से जरूर निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। दोस्तों अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो दोस्तों डीकेबी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो दोस्तों हम आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद साथियों। और दोस्तों अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि सिलेक्शन के बाद की लाइफ बहुत अलग है। थैंक यू गाइस।